नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि कल जब आप सुबह उठेंगे तो हमारा पूरा देश चलता नजर आएगा। इमेजिन कीजिए कि कल कैसे पुलिस डंडे बरसाएगी। इमेजिन कीजिए कि कैसे हमारा पूरा डेमोक्रेसी एक ट्रैप में आके फंस जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं श्रीलंका और नेपाल की कंडीशन नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इंडिया की कंडीशन, जो कि 6 जून 2026 को होने वाली है। आखिर होने क्या वाला है 6 जून 2026 को? 6 जून 2026 को प्रोटेस्ट होने वाला है कॉकरोच जनता पार्टी का। अभिजीत दीपके हैं जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो 6 जून को जंतर मंतर पर जाके प्रोटेस्ट करेंगे बिना किसी सेफ्टी मेजर के। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि उन्होंने कोई भी परमिशन नहीं लिया। शायद इनको कोई बताना भूल गया कि जो दिल्ली में प्रोटेस्ट होते हैं या फिर जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पे एक परमिशन लिया जाता है कम से कम 7 दिन का। ये सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट देखिए, उन्होंने साफ बताया है कि मिनिमम 7 डेज का प्रायर परमिशन लेना मतलब एक ज़रूरी चीज़ होती है। लेकिन इन्होंने क्या किया है? बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ये सब चीज़ से। लेकिन इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, थोड़ा इसके बारे में एक चीज़ समझ लेते हैं कि 6 जून को प्रोटेस्ट क्या होने वाला है। अभिजीत दीपके जो इतने सालों से यूएसए था, वो अचानक से इंडिया क्यों आने वाला है? क्या इसके पीछे कोई अलग ही रीजन है? और तीसरी बात, क्या सोनम वांगचुक सच में कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? और चौथी बात कि मैं क्या सोचता हूँ इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में और ये प्रोटेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा क्या है, मतलब वो क्या चाहते हैं इस प्रोटेस्ट से, मतलब क्या आउटकम चाहते हैं। तो उन्होंने साफ बताया कि वो चाहते हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें, जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें, जो कि बिल्कुल एकदम सही बात है। मैं इस चीज़ का सपोर्ट करता हूँ। जो धर्मेंद्र प्रधान है एकदम चाटुकार नेता है, मतलब हमेशा मोदी जी के चाहता रहता है, ना ही कभी एजुकेशन में बात करता है। और इसके ट्विटर अकाउंट पे चले जाओ, हर चीज़ का मतलब बधाई देना, शुभकामनाएं देना, लेकिन एजुकेशन से बात कुछ भी नहीं, एकदम घंटा कुछ बात ही नहीं करता भाई। इतना करप्ट नेता, मतलब एक लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहे, आप लगभग करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्यों? बस चंद पैसों के लिए। भाई तुम्हें सैलरी दी जा रही है, हमारे नेशन को सर्व करना है, और तुम इस नेशन को धोखा दे रहे हो। तो असली में देशद्रोही कौन हुआ? तुम हुए ना। जाओ, मतलब कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो इतना चप्पल पड़ेगा ना तेरे ऊपर। लेकिन इतना गंदा एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है भाई? धर्मेंद्र प्रधान। अबे यार, इसका तो नाम सुन के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान है, मेरा तो यही मानना है कि इनको जल्द से जल्द इस्तीफा लेना चाहिए था। दूसरा बात करते हैं कि अभिजीत दीपके इतना जल्दी इंडिया क्यों आ रहा है। यूट्यूबर है, उनका कहना है कि उन्हें वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, मतलब जबरदस्ती वहाँ से भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई जैसे मतलब कोई पर्सन है, वो यूएसए जाकर पढ़ाई कर रहा है या फिर मतलब कुछ बिजनेस वगैरह जॉब वगैरह कर रहा है और वहाँ पर जाकर पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहाँ से उन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का सो कॉल्ड फाउंडर है अभिजीत दीपके, जो भी है, जब से इसको डिपोर्टेशन के ऑर्डर आए ना, ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है मेरे बारे में, ट्वीट कर रहा है इतनी सी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। मैंने तुझसे इतनी सी बात बोली है, तो झूठ बोल रहा था। अपना पासपोर्ट दिखा दे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो दिखा दे पासपोर्ट, स्टैंप क्या लगी दिखा दे। तो बहुत लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि अभिजीत दीपके को वहाँ से डिपोर्ट किया, जबरदस्ती भेजा जा रहा है। और अभिजीत दीपके इसी चीज़ का मौके का फ़ायदा उठा के इंडिया में प्रोटेस्ट करवाना चाहता है, कि मतलब दिखाना चाहता है कि वो मसीहा है। अगर ऐसा बात है तो अभिजीत दीपके को आके सामने से इस चीज़ को क्लेरिफाई करना चाहिए। उन्हें अपना पासपोर्ट दिखाना चाहिए कि उस पर किस चीज़ का है, डिपोर्टेड का है या फिर किसी और चीज़ का है। ये तो अभिजीत दीपके की पर्सनल बात है, लेकिन मेरा क्या मानना है? मेरा यही मानना है कि इतनी जल्दीबाजी में हर चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको प्रोटेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन आप बिना सेफ्टी के, बिना परमिशन के इतने सारे भीड़ को एयरपोर्ट पर बुला रहे हो। क्या आपने कभी सोचा कि वहाँ पे जाने वाले लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, मैं मानता हूँ कि आप इंडिया में आ रहे हो तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ रहे हो, लेकिन आप प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, ताकि उससे कैओस मच जाएगा और पूरे जो इंडिया का बीजेपी पावर है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, उसको एक मौका ना दो आपके जो प्रोटेस्ट है उसको खराब करने का। अब बात करते हैं उन 3 स्पोक्स पर्सन की जिनको कॉकरोच जनता पार्टी ने अपॉइंट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए।
पहले थे विजेता दहिया, जिनको आप बहुत लोग जानते होंगे। दूसरे थे सौरभ दास और तीसरे थे आशुतोष रंगा, जिनके बारे में तो थोड़ा बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा मोटिव ये नहीं था कि इनके नाम बता के आपको छोड़ देना है कि बस बताना है कि ये कौन है। नहीं, मुझे बताना है कि इनकी बैकग्राउंड क्या है। ये जो विजेता दहिया है वो ध्रुव राठी का राइटर है। जी हाँ, विजेता दहिया वही है जिसने लिखा था कि भगवान राम बीफ खाते हैं। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाता भी है या फिर बस ऐसे ही कुछ भी, मतलब एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए और दूसरे आइडियोलॉजी को डिमोलिश करने के लिए कुछ भी लिख देगा। इसके बारे में तो मैं नहीं बोलूँ तो अच्छा है। दूसरे आते हैं सौरभ दास। सौरभ दास इतना छूतिया लड़का, मतलब मैं समझ नहीं आता कि ये पॉलिटिक्स में आया कैसे। भाई ये आप पोस्ट देखिए, इसके मन में उमर खालिद के लिए सिंपैथी है। भाई उमर खालिद को ये मानता है कि बहुत ही ब्रेव है। भाई ऐसे लोगों को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, देख लो। ऐसे जो उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग आके कॉकरोच पार्टी में ज्वाइन हो। तीसरे हैं ये आशुतोष रंगा जी। इनके भी कनेक्शन बताए जाते हैं भाई आम आदमी पार्टी में। देखिए, मुझे आम आदमी पार्टी या फिर किसी भी पार्टी से कोई भी किसी भी प्रकार का चिढ़ नहीं है। मतलब ये इस पार्टी से तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी इंडिया के बारे में, इंडिया के सपोर्ट के बारे में, प्रो इंडिया बात करेगा तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा। ऑफकोर्स मैं ये तो बोल ही रहा हूँ ना, ये प्रोटेस्ट के सपोर्ट में मैं हूँ ही। लेकिन बिना किसी सेफ्टी मेजर के प्रोटेस्ट करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोटेस्ट है तो जरूर कुछ ना कुछ इधर उधर तो होना ही है। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अब बाद में ये मत बोलना कि ये बीजेपी ने इन लोगों को मरवा दिया या फिर जो गवर्नमेंट है वो कुछ ज़्यादा ही जाती कर रही है। भाई आप ना ही परमिशन ले रहे हैं, ना ही किसी पुलिस प्रोटेक्शन का सेफ्टी मेजर आप फॉलो कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपको कुछ करना ही नहीं है। बस आप आएंगे, बैठ जाएंगे। भाई एक वो कैपिटल है, वहाँ पे कुछ सेफ्टी मेजर फॉलो किए जाने चाहिए, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन नहीं, आप अपने मनमानी किए जा रहे हैं। और बात करें ये बीजेपी समर्थक की, भाई ये तो इस प्रोटेस्ट को एंटी इंडिया बता रहे हैं, अनएथिकल बता रहे हैं। भाई इनका बस चले तो ये किसी को भी एंटी इंडिया बता दें। कल को हैरान मत होइएगा कि ये मुझे भी एंटी इंडिया का टैग देते, क्योंकि मैंने तो इनके अगेंस्ट बात कर दिया है। आयरनी ये है कि बीजेपी का बात करो तो भाई आप अंधभक्त हैं, बीजेपी के अगेंस्ट बात करो तो आप टेररिस्ट हैं, इंडिया है। भाई कोई करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? आप ही लोग बताओ। आप क्या सोचते हो इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, इस प्रोटेस्ट के बारे में कि क्या ये प्रोटेस्ट सक्सेस होगा या फिर नहीं होगा? ये तो कल ही देखा जाएगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पूरा सपोर्ट करता हूं इस प्रोटेस्ट को, ताकि जल्द से जल्द ये एजुकेशन मिनिस्टर हटे, एक करप्ट नेता, कम से कम एक करप्ट नेता तो साइड हो। खैर देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन आप नेता जैसा अधूरा काम मत करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि आप हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।